Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. This is our first lecture of General Science. जी तो students, we are going to start chapter number 1, Human Organ Systems from 8th class General Science book. तो हमारा पहला टॉपिक है 1.1 नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन सिस्टम क्या है, हम ऑर्गन सिस्टम किसको कह रहे हैं। तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं, ऑर्गन कैसे बनता है जब मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ इकट्ठे होते हैं। तो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स जो हैं रिलेटेड ऑर्गन्स, एक दूसरे से मिलता जुलता काम करने वाले ऑर्गन्स जब ग्रुप की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो हमारी बॉडी के बहुत से ऑर्गन सिस्टम हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इन्हीं में से एक नर्वस सिस्टम भी हमारी बॉडी का ऑर्गन सिस्टम है। तो हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को, हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को या दूसरे पार्ट्स को या मुख्तलिफ़ पार्ट्स को एक दूसरे के साथ मिलाता है, जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है, पैगामात को नर्व इम्पल्स की शक्ल में ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट टू कम्युनिकेट द डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। दिस स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम या दिस ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ नाउन एज नर्वस सिस्टम। तो हमारी बॉडी के इस ऑर्गन सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। देयर इज़ एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी which carries messages from one part of the body to another and coordinates body functions। तो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचाता है और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को आपस में मिलाता है, जोड़ता है, कोऑर्डिनेट करता है, बॉडी फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो हमारी बॉडी का ऐसा सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड एज द नर्वस सिस्टम। हाँ जी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, हमारा दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पर मुश्तमिल है, ये नर्व्स के जाल पर मुश्तमिल है। ऐसी नर्व्स जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिलाती हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ मिलाती हैं। तो इन नर्व्स पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुश्तमिल है। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जी, जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम की डिवीजन, वो यहाँ पर आपका पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ है बच्चों। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम का इसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS और PNS में डिवाइड कर रहे हैं। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स के नेटवर्क पर मुश्तमिल है विच कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जोड़ती हैं टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। जिस लुक एट द डायग्राम ह्यूमन नर्वस सिस्टम दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको ये दिमाग नज़र आ रहा है, ब्रेन, और ब्रेन से ही ये इस तरह से ये जो बारीक सी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो निकल रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन और इससे ये कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। और हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जो है इस तरह ये पूरी बॉडी पे फैली हुई होती हैं और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरॉन और नर्व सेल, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा जी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसकी छोटी से छोटी इकाई जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल साख्त के लिहाज से भी उसका हमारे नर्वस सिस्टम का जब वो स्ट्रक्चर भी बना रही है और काम के लिहाज से, फ़ैलियाती लिहाज से फंक्शनल यूनिट भी है।
तो नर्व सेल ये बहुत छोटा यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो हमारे नर्वस सिस्टम की जो बुनियादी इकाई है, जो हमारे नर्वस सिस्टम की साख्ती और फ़ेलियाती बुनियादी इकाई है, साख्त के लिहाज से और काम के लिहाज से या फंक्शन के लिहाज से, वो एक नर्व सेल है। और इसी नर्व सेल को हम बेटा न्यूरॉन कह रहे हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन और नर्व सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये MCQs भी है इंपॉर्टेंट। हमारे नर्वस सिस्टम की बुनियादी इकाई साख्ती और फ़ेलियाती एक नर्व सेल है या फिर एक न्यूरॉन है। ठीक है, न्यूरॉन को ही नर्व सेल कह रहे हैं, नर्व सेल को ही न्यूरॉन कह रहे हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन है, नर्व्स हैं, ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, ये न्यूरॉन के ही बने होते हैं, नर्व सेल के ही बने होते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, मैसेजेस को, पैगामात को ट्रांसमिट करते हैं, इधर से उधर पहुंचाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल्स वेव्स की सूरत में। इलेक्ट्रोकेमिकल वेव, एक वेव की सूरत में पैगामात को पहुंचाते हैं जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। तो इस वेव को हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है बेटा आपका। स्टूडेंट्स, आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रही है, एक नर्व सेल की डायग्राम है, ये एक नर्व सेल है पूरा। ठीक है, तो चूँकि सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। हमने पढ़ा हुआ ना सेल, एक सेल जो है ये जानदारों की बुनियादी इकाई होती है और एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म होता है। तो ये एक नर्व सेल है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। जिसमें से ये जो आपको डार्क सा ये स्पॉट पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द साइटोप्लाज्म है, इसका लिक्विड मटेरियल। और ये जो सेल बॉडी मैंने आपको दिखाई है, इससे जो इस तरह से इस तारों की तरह के स्ट्रक्चर्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, इन साख्तों को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। का क्या काम है कि ये अपने से पहले वाले न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को पकड़ लेता है। ठीक है, पैगामात को यहाँ से फिर सेल बॉडी से गुजरते हुए पैगामात यहाँ से एक्सोन से गुजरते हैं और फिर इस तरह से आगे पहुँचाए जाते हैं। सेल बॉडी के बाद जो हिस्सा शुरू हो रहा है, ये जो ट्यूब्यूलर लंबा सा हिस्सा है, ये है हमारे पास एक्सोन। ठीक है, एक्सोन के ऊपर आपको इस तरह से येलो कलर की कवरिंग भी नज़र आ रही है, ये माइलिन शीथ है। ठीक है, और ये जो एक्सोन के किनारे हैं, एंड्स हैं, इनको हम टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन कहते हैं। तो ये कंप्लीट हमारे पास एक नर्व सेल है। ठीक है, नर्व सेल और न्यूरॉन की डिटेल देखते हैं बेटा। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच कंटेन न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल बॉडी। न्यूरॉन का या नर्व सेल का वो हिस्सा जिसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस और इसका बहुत सा साइटोप्लाज्म होता है। थोड़ा सा साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है एक्सोन में, ज़्यादातर कहाँ होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है। तो ये हमारा सेल बॉडी वाला पोर्शन है। द फाइन प्रोजेक्शंस ऑफ सेल बॉडी विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी से जो साख्तें निकल रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और जो पैगामात को पकड़ती हैं, पैगामात को सेल बॉडी की तरफ लेके आती है। A long projection of the cell body which conducts messages away from the cell body is called axon। और सेल बॉडी से जो साख्त निकल रही है, जो पैगामात को सेल बॉडी से दूर लेके जा रही है, ये एक्सोन है। और टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन ट्रांसमिट मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल्स। और जब पैगामात यहाँ आते हैं टर्मिनल एंड की तरफ, तो यहाँ से जब वो दूसरे न्यूरॉन को पहुँचा दिए जाते हैं। ठीक है, नर्व सेल को पैगामात दे दिए जाते हैं। हाँ जी, तो नर्व हम किसको कह रहे हैं, बहुत से न्यूरॉन्स जो हैं उनके एक्सोन बंडल की सूरत में जिसके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई होती है, जिसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी हुई होती है, उस पूरे बंडल को हम, बहुत से न्यूरॉन के एक्सोन्स के बंडल को हम नर्व कहते हैं। अ नर्व इज़ अ केबल लाइक बंडल ऑफ एक्सोन्स, जो कि तमाम किसके अंदर, एक ही शीट के अंदर लिपटे हुए होते हैं, इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो बेसिकली ये जो न्यूरॉन्स हैं ये इस तरह से नर्व की शक्ल में होते हैं, जो पैगामात को जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचाते हैं बेटा, नर्व इम्पल्स की शक्ल में। फिर है जी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब ये जो नर्व सेल न्यूरॉन है बेटा, ये 3 तरह के हैं, सेंसरी, मोटर और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, पैगामात को सेंस ऑर्गन से, यानी कि हमारी आइज़ हैं, ईयर्स हैं, स्किन है, ज़ुबान है, टंग, नोज़, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं।
सेंस ऑर्गन से पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचाते हैं। ठीक है, इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और ये पैगामात को सेंसरी न्यूरॉन से पकड़ते हैं और मोटर न्यूरॉन्स को देते हैं। तो ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान एक राब्ते का काम करते हैं। द फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। फिर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ये पैगामात को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उठाते हैं और इफेक्टर्स को दे देते हैं। हमारे जिस्म के वो पार्ट्स या वो ऑर्गन्स जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं, जिसमें मसल्स और ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जब इन इफेक्टर्स को पैगामात मिलते हैं मोटर न्यूरॉन से, तो ये जो इफेक्टर्स हैं ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो न्यूरॉन्स आर 3 टाइप्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर एंड इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स पैगामात को हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ पहुंचाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ही मौजूद हैं, जो राब्ते का काम कर रहे हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के दरमियान, और मोटर न्यूरॉन्स पैगामात को जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ पहुंचाते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।